A very good morning to everyone. In this video, we will learn about basic operations on set, which is from class 11th. सेट जो है उसके बारे में आपने पढ़ा है. अब हम उसके बेसिक ऑपरेशन, जैसे सिंपल अलजेब्रा में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये बेसिक ऑपरेशन होते हैं. सिमिलरली देयर आर सम बेसिक ऑपरेशंस इन सेट अलजेब्रा ऑल्सो. तो इन ऑपरेशंस में सबसे पहला है यूनियन ऑफ सेट्स. यूनियन इकट्ठा करना, जोड़ना एक तरह से. तो यूनियन क्या होता है, इसके लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं. सबसे पहले मान लीजिए वी हैव टू सेट्स, A equal to having element 1, 2, 3, 4 and B equal to element 3, 4, 5 and 6 and we want to find the union of this set. यूनियन का मतलब इन दोनों को कंबाइन करना है. आपको पता है कि किसी भी सेट के अंदर एक एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ कुछ एलिमेंट क्या हो रहे हैं, दोनों ही सेट के अंदर आ रहे हैं. अगर हम A और B को कंबाइन करेंगे तो हमें एक सेट मिलेगा ऐसा जिसके एलिमेंट ये होंगे. ए के तो लिख दिए, अब बी के लिखेंगे, लेकिन बी के ये 3, 4 ऑलरेडी आ चुके हैं, ये नहीं लिखना है 5, 6. ये जो एक नया सेट आया है जो इन दोनों सेट को कवर कर रहा है, इसी को हम ए और बी का यूनियन कहेंगे. वी रीड एज ए यूनियन बी, यानी ए और बी का यूनियन. तो यूनियन में सिंपल सा एक प्रोसेस है. वी राइट ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी विदाउट रिपीटेशन. कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, दो बार नहीं आना चाहिए. अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं. सेट बिल्डर फॉर्म में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको एक एक्स सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी. देखिए इसके अंदर जितने भी एलिमेंट आए हैं वो या तो ए से आए हैं या फिर किससे आए हैं, बी से. ये और होगा. यूनियन जो है वो एक तरह से और को स्टैंड करता है, और के लिए स्टैंड करता है, आप ऐसा मान सकते हो. तो ए यूनियन हुआ. अब यूनियन की कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं. सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर हम ए का यूनियन ए से ही लें तो वापिस ए ही आ जाएगा. ए यूनियन ए ये किसके इक्वल होता है, ए के. आप इसका एग्जांपल ले लो, ए ले लिया, दूसरा सेट भी ए ले लिया, तो आप देखेंगे कि वही रिपीट हो रहे हैं. रिपीट को दोबारा लिखना नहीं है. ए यूनियन ए के बराबर होता है. दूसरी प्रॉपर्टी, अगर ए का यूनियन बी से लें और बी का यूनियन ए से लें तो ये भी इक्वल होते हैं. यूनियन के अंदर ऑर्डर बदलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता. इस लॉ को आप जानते हो, छोटी क्लास से, ये कॉम्यूटेटिव लॉ कहलाता है. इसका मतलब यूनियन जो है कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है. थर्ड है, अगर आप ए का यूनियन बी से लेकर के फिर किसी तीसरे सेट सी से लें, या ए यूनियन बी यूनियन सी. यहां ध्यान देंगे कि पहले ए और बी का यूनियन लेकर के देन वी आर टेकिंग विद सी. इन राइट हैंड साइड फर्स्टली वी आर टेकिंग द यूनियन ऑफ बी एंड सी देन विद ए. तो आप देखो कि दोनों रिजल्ट सेम आएंगे. और इस प्रॉपर्टी को आपको ध्यान होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है. इसका मतलब क्या हुआ कि यूनियन जो होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है, कॉम्यूटेटिव को भी करता है और एसोसिएटिव को भी करता है. फोर्थ, आप एक बात देखिए, जो ए यूनियन बी था उसके अंदर ए वाले एलिमेंट सारे के सारे मौजूद हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो ए होगा वो सबसेट होगा ए यूनियन बी का. इसी प्रकार से बी जो है वो भी किसका सबसेट होगा, ए यूनियन बी का. तो यूनियन जो होता है वो अपने जो ओरिजिनल सेट होते हैं, मूल सेट होते हैं, उनका सुपर सेट होता है. बोथ आर सबसेट ऑफ द यूनियन ए यूनियन बी. फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर किसी भी सेट का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ ले लिया जाए, थोड़ा सा फर्क किया है मैंने, यूनियन को यू लिखा है, यूनिवर्सल सेट के लिए थोड़े से यहाँ अलग करने के लिए, पहचान करने के लिए मैंने जो ऊपर लाइनें खींची है. तो किसी भी सेट का यूनियन अगर यूनिवर्सल सेट से लिया जाए तो वापिस कौन आ जाता है, यूनिवर्सल सेट आ जाता है. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको
यूनियन के संबंध में याद रखनी है। यूनियन के बाद में हम एक दूसरा ऑपरेशन पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ये तो फर्स्ट ऑपरेशन था, थोड़ी नंबरिंग इसको मैं ठीक कर देता हूँ, इसको 1 नंबर कह देता हूँ यूँ। अब नंबर 2 लेते हैं। 2 क्या है? हाँ, एक बात और आप इसमें ले लीजिए, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। ए यूनियन बी का वेन डायग्राम। यूनिवर्सल सेट आपको बताया गया है, वी ऑलवेज रिप्रेजेंट बाई ए रेक्टेंगल। ये यूनिवर्सल सेट है। ऑल्सो ऑल सेट्स आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, देयरफॉर वी शैल राइट ए एंड बी both inside the universal set, but there are some element common to A and B। तो हम क्या करेंगे, बाकी सेट को जब लिखेंगे तो सर्कल बना के रखेंगे, लेकिन कुछ पार्ट दोनों में कॉमन है तो कॉमन भी रखेंगे। अगर दोनों अलग अलग होते तो ये कॉमन पार्ट भी हम नहीं लिखते। तो दोनों में कॉमन कौन है? 3, 4। तो इसको तो 3 और 4 को तो कॉमन रीजन में रख दीजिए। ए के साइड इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ए की साइड 3, 4 तो कवर हो चुका है, सर्कल की बाउंड्री में आ चुका है, बच गया 1, 2। 1, 2 इस बचे हुए रीजन में लिख दो। बी के 3, 4 तो आ चुके हैं, बचे हुए एलिमेंट कौन रहेंगे? 5, 6। 5 और 6 को यहां लिख दो। अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा शेडेड कर देना है, डार्क कर देना है। ये जो शेडेड रीजन है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए यूनियन बी के वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो पूरा शेडेड रीजन है इट रिप्रेजेंट द डायग्राम, और यू कैन से वेन डायग्राम ऑफ यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम ऑफ यूनियन। अब दूसरा ऑपरेशन लेते हैं। दूसरा ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इन्हीं 2 का एग्जांपल ले लेंगे हम। दूसरा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट ढूंढना। इन दोनों में कॉमन कौन है? एक तो 3 है और एक 4 है। वी टेक ओनली कॉमन एलिमेंट्स। तो इसको जो है ए और बी का एक इन्वर्टेड उल्टा यू लगा देते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे आप? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या करना है आपको? हम केवल कॉमन जो एलिमेंट हैं उन्हीं को ही लेंगे। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? दिस इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। थोड़ा सा ध्यान देना, यूनियन में मैंने यहां और लिखा था, इंटरसेक्शन में एंड का मतलब ये जो एलिमेंट है वो ए में भी है बी में भी है, दोनों जगह है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी, अगर हम ए का इंटरसेक्शन ए से लें तो वापिस ए ही आ जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी आप ले सकते हो कि अगर ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट से लें तो ए ही आ जाएगा, क्योंकि ए और यूनिवर्सल सेट में कॉमन कौन है? ए ही है। तीसरा, अगर ए का इंटरसेक्शन फाई से लें तो फाई आएगा। वहां इसकी प्रॉपर्टी एक और लिखूंगा मैं। चौथी प्रॉपर्टी है, अगर हम ए का इंटरसेक्शन बी से लें और बी का इंटरसेक्शन ए से लें तो भी रिजल्ट सेम आएगा। ये प्रॉपर्टी यहां भी ले सकते हैं हम, इसको 6th कह देते हैं, थोड़ा उस समय ध्यान नहीं रहा था कि ए का यूनियन अगर फाई से लें तो ए ही आएगा। अब 1-2 प्रॉपर्टीज और लेते हैं। जो भी प्रॉपर्टी मैंने लिखी है इसका वेरिफिकेशन यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल लाइक ए एंड बी एंड यू कैन प्रूव देम। 5वीं प्रॉपर्टी, अगर हम ए का इंटरसेक्शन बी से लेकर के
और फिर सी से लें, या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वही बात है, पहले ए और बी का इंटरसेक्शन लिया, जो आया उसका सी के साथ ले लिया। राइट हैंड साइड में वी आर टेकिंग फर्स्टली इंटरसेक्शन ऑफ बी एंड सी, देन विद ए, द रिजल्ट विल बी सेम। उसी तरह से दिस वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दिस वन इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सिक्स्थ आप ले सकते हो, जो ए इंटरसेक्शन बी होता है, जरा ध्यान देना, वो ये है, ये क्वांटिटी यहां भी मौजूद है और यहां भी, इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए एंड बी बोथ। तो ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी ऑल्सो। तो इंटरसेक्शन जो है वो क्या होता है, कॉमन होता है। एक प्रॉपर्टी और भी ले सकते हो इसकी, अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो, तो आप जो है पहले ए का इंटरसेक्शन किससे कर दीजिए, सी से कर दीजिए, फिर बीच में यूनियन है, यूनियन लगा दो, फिर बी का इंटरसेक्शन किससे कर दीजिए, सी से। ये एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हुआ कि सी जो है वो ए और बी के ऊपर बंट गया है, जो बीच में सिंबल है वो ले, यहां अगर यूनियन है तो बीच में यूनियन लगा दो, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लगा दो। अब हम इंटरसेक्शन जो है इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। वेन डायग्राम के अंदर सेट यही ले लेते हैं, ए और बी, ये तो अपना क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए आ गया और ये बी आ गया। कॉमन एलिमेंट 3 4 थे, वी राइट इन कॉमन पार्ट 1 2 5 6। अब हमारे जो इंटरसेक्शन के जो मेंबर थे ओनली 3 एंड 4, तो आप इस बीच वाले पार्ट को डार्क कर दें, दिस पार्ट इज रिप्रेजेंट टू ए इंटरसेक्शन बी। ये पार्ट जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, ए इंटरसेक्शन बी को। तो सेट ऑपरेशन के अंदर मैंने 2 ऑपरेशन बताए हैं, बाकी बाद में बताएंगे। यूनियन एंड इंटरसेक्शन, इन यूनियन वी राइट ऑल द एलिमेंट विदाउट रिपीटिशन, और किस तरह से उनको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, बीच में और लगाया था। और इंटरसेक्शन में वी राइट ओनली कॉमन एलिमेंट्स, और बीच में जो है ना सेट बिल्डर फॉर्म में जब लिखते हैं तो एंड लगता है। कैसे, उसके वेन डायग्राम क्या प्रॉपर्टी है, जरा उसको आपको याद कर लेना है। बाकी जो इसके ऑपरेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। थैंक यू।